अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। उर्मी, जाओ वीणा लेकर आ। जाइए आप लोग। अब मुझे ही कुछ करना होगा। प्रेम से बोलो माँ सरस्वती की जय, वीणावादिनी मैया की जय। राध्या बेटी, अब आप वीणा पे तिलक करके माता की वंदना आरंभ कीजिए। चलिए आप लोग अपनी जगह पे बैठिए। माँ सरस्वती, हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि आपकी कृपा से हमें आपकी वंदना करने का जो सौभाग्य मिला है, हम उसको पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूरा कर पाएं। करो करो और प्रार्थना करो। जिस माँ की वंदना करने के लिए तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो ना, थोड़ी देर में तुम उन्हीं माँ के पास पहुंच जाओगी। इस वीणा के तार को छूते ही तुम्हें ऐसा करंट लगेगा कि आवाज नहीं, तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। अब वीणा को छूते ही राध्या भी इसी पेपर की तरह स्वाहा हो जाएगी। अब बस जल्दी से ये तार छू ले। राध्या! माँ, हमें शक्ति देना। आप लोग हमें बस 2 मिनट दीजिए, हम वीणा के तारों को ठीक कर लेते हैं। अरे ऐसे कुछ क्यों नहीं रहा? ये कैसे हो सकता है?
निहारिका भैया, कोई पानी डालो, अरे कोई पानी डालो। मेरे इतने लंबे खूबसूरत बाल चल गए। लेकिन निहारिका, तुम वहाँ डेकोरेशन के पीछे कर क्या रही थी? वो मैं मोबाइल चार्ज करने गई थी, लेकिन पता नहीं करंट अचानक से कैसे लग गया और मेरे बाल। वंदना शुरू होने जा रही थी, तुम वहाँ फोन क्या चार्ज कर रही थी? हैं? बहुत जरूरी था, बाद में कर लेती। अब जाओ, जाके अपना हुलिया बदलो, जाओ। चलिए वीणा पे तिलक करके माता की वंदना आरंभ कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वंदना गाएं जो आप सबको पसंद आए। हत्या, तुमने सच में इतना सुंदर गाया कि हम सब तो मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत बहुत सुरीला गाया तुमने। माँ, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतनी अच्छी वीणा कैसे बजाई, इतनी अच्छी वंदना कैसे गाई, जबकि हमने तो इतना सीखा भी नहीं था। हमें ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माता के आशीर्वाद से ही शायद हम ये वंदना अच्छे से गा पाए। बेटी, माँ सरस्वती ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है, इसीलिए तुम्हारी सच्ची आराधना और निर्छल भक्ति भाव से प्रभावित होकर तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल गया। उन्हीं की कृपा से तो तूने एक कार्य बड़ी सरलता और खूबसूरती के साथ पूरा कर लिया। एक कहावत है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि माता सरस्वती अच्छे लोगों के मन में और उनकी जिह्वा पर वास करती है। इसीलिए तो तुमने उनकी वंदना बड़ी ही सरलता खूबसूरती के साथ गा पाई और वीणा बजा पाई। अब आरती आरंभ करते हैं। अरे लेकिन राधिया कैसे आरती करेगी? इसे तो डर लगता है ना आग से। माँ जी, आरती हम और ओमकार जी कर लेंगे, और प्रथम और राधिया हार चढ़ाकर चुन्नी चढ़ा देंगे। चलिए आप लोग आ जाइए, आरती करते हैं।
पदरासी जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी जय 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 लीलाधरधारी करती सदा सुहंस सवारी रूप चतुर्भुजधारी माता सकल बोलो सरस्वती माता की वैसे माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कि सारे मेहमान यहाँ से खुशी खुशी गए हैं। सो तो है बेटा। राध्या जी माँ। बेटा यहाँ आओ। अरे रजनी, ये क्या कर रही हो? अरे इसकी नजर क्यों उतार रही हो? इसे भला कौन ही नजर लगाएगा? माँ जी आपने देखा नहीं, राधा ने सरस्वती वंदना गाई, उसके बाद सब लोग उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। सारी औरतें इसे घूर घूर कर देख रही थी, किसी की टोक ना लगे ना, इसीलिए हमने उसकी नजर उतार दी। हाँ तो फिर क्या सारा प्यार एक ही बहू के ऊपर उड़ेल दोगी? दूसरी बहू भी तो है, उसे भूल गई? माँ जी ऐसा कभी हो सकता है क्या? एकता, सब लोगों ने तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ की कि हमने पंडित जी से कहकर ना ये काला धागा तुम्हारे लिए बनवा लिया नजर के लिए। हाथ आगे करो। हमारे दोनों बेटे अगर हमारी आंखें हैं तो तुम दोनों हमारा दिल और हमारी धड़कन हो। और आप भी हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ नहीं, बल्कि ममता का वो आशीर्वाद है जो हम चाहते हैं कि दुनिया की हर बहू को मिले। कहीं हमारी माँ को हमारी नजर न लग जाए। सही बात। वैसे रजनी जी, आज के वक्त में सास बहुओं के बीच में समझदारी कम और तनाव ज्यादा दिखता है, लेकिन आपका आपके बहुओं के साथ रिश्ता देखकर तो ये लगता है कि आप किस्मत की बहुत बहुत धनी हैं। काश हम भी ये कह पाते, पर क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ओमकार, एक बात है, तेरे लखनऊ वाले चाचा जी ने 30 साल पहले आप लड्डू खाओ, पुरानी बातों को छोड़ो ना माँ। दादी, आप ना बहुओं को छोड़ो, पहले आप ये बताओ आपके पोते कैसे हैं? अरे वो तो दोनों लाखों में एक हैं, बिल्कुल अपने दादाजी के ऊपर गए हैं। चलो चलो हम सब एक फैमिली फोटो खींचते हैं। रुको रुको, अरे निहारिका को तो आने दो। निहारिका कहाँ है? लेकिन माँ जी, निहारिका हमारी फैमिली की थोड़ी है। वैसे हो तो तुम भी नहीं। माँ छोड़िए ना इस सब बातों को। वासु भैया सेल्फी लीजिए। हाँ हाँ ठीक, चलिए आइए। बड़ी फैमिली फोटोज ली जा रही है, नजर उतारी जा रही है, की करके हंसा जा रहा है। मैं इस फैमिली का हिस्सा बन के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े, या किसी और की जगह छीननी पड़े। एकता, राधा सुनो जी। तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। रात के 11:30 बज गए, लेकिन ये राधा अभी तक सोने क्यों नहीं है? ऐसे तो रोज मेरा वेट करती कि मैं कब आऊंगा, और आज खुद ही गायब है मैडम। वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता ना है, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आए ही ना, फिर मैं आराम से फैल के बेड पे सोऊंगा। मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, बहुत बिजी हूं मैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। वाह क्या बिजी है तू। हाँ भैया, तुझे लगा कि राध्या है,
तभी ये इतना नॉनसेंस एटीट्यूड दिखा रहा है तू। अच्छू, इतनी शरीफ बीवी मिली है तो उसका फायदा उठाएगा। कहीं ऐसा ना हो बाद में उसने एटीट्यूड दिखाना शुरू किया और तो उसके पीछे पीछे। सॉरी भैया, नहीं पता चला मुझे, आई एम सॉरी। अब वैसे मुझे लगा था कि राध्या एकता साथ में होंगे, पर यहाँ तो राध्या ही गायब है। कहाँ है? दोनों कहाँ गए होंगे? एक काम करते भैया, चलो ढूंढे चलते हैं। आओ चलो चलो। माँ, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? माँ आपको क्या हुआ? आप तो ऐसे घबरा गई जैसे हमने आपकी कोई चोरी पकड़ी हो। चोरी? नहीं तो तुम लोगों ने ऐसे अचानक से जोर से आवाज दे दी ना, तो हम घबरा गए। माँ, ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? वही तो, पता नहीं किसने पूरा किचन ऐसे बिखरा हुआ छोड़ दिया है। हम वही साफ कर रहे थे। तुम बताओ ना, कुछ चाहिए तुम दोनों को? राध्या और एकता कब से मिल नहीं रही है, ढूंढ रहे कब से, आपने देखा क्या? हाँ, हमने उनको स्टोर रूम के पास देखा था। खास करके प्रथम ने केक देखा नहीं ना। बचपन की तरह ओमकार जी के पहले खुद ही केक खा जाता। ओमकार जी को सरप्राइज देते। उन्होंने कहा था कि 2 घंटे तक वो फ्री नहीं है। तो 2 घंटे में तो हमारा केक भी बन गया। आप चाहते उनके पास वो फ्री हो गए होंगे। 3, 2, 1। पापा जी, कैसी लगी डेकोरेशन? और अच्छी लगी बेटा। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। अब वैसे तुम लोग भी सोच रहे होगे ना कि मैं भी इस उम्र में ये सब। बिल्कुल नहीं पापा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि अहम जी ने बिजनेस का हर एक रूप सीखा आपसे, लेकिन ये रोमांटिक गुण क्यों नहीं अपनाया? सच में पापा जी, मम्मी जी कितनी लकी हैं। उनसे ज्यादा लकी तो मैं। वैसे अभी काम के बहाने मैंने रजनी जी को बाहर भेजा हुआ है। वो आती ही होंगी। लगता है वो आ गई है। हम लाइट ऑफ कर देते हैं। हाँ। भैया, ये राधे और भाभी स्टोर रूम में भी नहीं है। अरे कहाँ चले गए समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। खुशबू? भैया आपको खुशबू आ रही है? ये तो वही खुशबू है जो माँ केक बनाती थी पहले, जो मुझे बहुत पसंद था। भैया एग्जैक्ट सेम खुशबू ना मुझे किचन से भी आई थी। माँ पक्का माँ को छुपा रही। भैया चलो चल के देखते हैं। इस राधिया ने मेरे जिस सपने को तोड़ा है ना, वो सपना मैं पूरा करके रहूंगी। ओमकार जी, अरे हमसे तो कहा कि जरूरी काम है और यहाँ पे तो इतना अंधेरा है। सो गए क्या? शादी की सालगिरह मुबारक हो रजनी जी। आपको भी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। अच्छा, तो काम के बहाने आपके मन में ये खुराफात चल रही थी? अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये राध्या और एकता ने जिद की कि थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ पापा जी। वैसे रजनी जी आप भी तो छुप छुप के केक बना रही थी। अरे वो तो ये प्रथम है ना। हाँ, उसे केक बहुत पसंद है इसलिए हमने बनाया। वैसे भैया, लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो ना बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स हैं,
जो अपने बच्चों की याद में झूठ बोल रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। हाँ, हमने झूठ नहीं बोला। माँ, हाँ? इन सारी फोटोज में आपकी एवरग्रीन लव स्टोरी साफ नजर आती है। पर मैं भी कितना क्यूट लग रहा हूँ नहीं? हाँ माँ, पापा जी, आप दोनों का प्यार ना हर जोड़ी के लिए मिसाल है। बातें बहुत हो गई, अब केक कट कर लेते हैं, नहीं तो सारा केक ना प्रथम खा जाएगा। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. ओफो, अरे क्या आधी रात को शोर शराबा मचा रखा है? वो मम्मी पापा की एनिवर्सरी है हाँ तो कोई अजूबा है क्या? अरे ये दिन तो हर साल आता है। आज तुमने बहुत वाहवाही लूट ली राध्या। कल मैं तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज रेडी करूंगी जिससे तुम सिर्फ लोगों की यादों में रहोगी, जिंदगी में नहीं।